दोस्तों, उत्तर प्रदेश में आज कैबिनेट की मीटिंग हुई। इसमें लगभग 17 प्रस्तावों पर मुहर लगी, जिसमें से महत्वपूर्ण प्रस्ताव की बात करें तो वो आपके सामने निकल के आए हैं। जैसे कि 2022-23 के लिए स्थानांतरण नीति, कब से आवेदन लिए जाएंगे, इसके डेट वगैरह भी जारी कर दिए गए हैं। इसके साथ ही 40,000 पदों पर भर्तियों के लिए भी कैबिनेट मीटिंग की तरफ से प्रस्ताव पर मुहर लग गई है। इसके अलावा और भी कई सारी चीज़ें हैं, इस वीडियो में देखेंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, अमर उजाला की तरफ से अपडेट किया गया है कि योगी कैबिनेट ने तबादला नीति 2022 को दी मंजूरी। और यहाँ पर देखिए लिखा है कि योगी कैबिनेट ने मंगलवार को महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए तबादला नीति 2022 को मंजूरी दे दी है। इसके तहत 15 से 20 जून तक तबादले किए जाएंगे। बैठक में कई अन्य मुद्दों पर भी निर्णय हुए। यहाँ पर आप डिटेल रूप से देख पा रहे होंगे कि सरकारी अधिकारी कर्मचारियों के लिए स्थानांतरण सत्र 2022-23 हेतु नीति अनुमोदित। मंत्रिपरिषद ने सरकारी अधिकारी कर्मचारियों के लिए स्थानांतरण सत्र 2022-23 हेतु इस नीति को अनुमोदित कर दिया है। ये स्थानांतरण नीति केवल वर्ष 2022-23 के लिए स्थानांतरण दिनांक 30 जून तक किए जाएंगे। समूह क के अधिकारियों द्वारा जनपद में 3 वर्ष तथा मंडल में 7 वर्ष पूर्ण किए जाने पर स्थानांतरण की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा समूह क के स्थानांतरण जो होगा उसके अधिकतम संख्या के सापेक्ष 20% एवं समूह ग और घ के जो कार्मिक है उनके लिए अधिकतम 10% की सीमा लागू की जाएगी। ठीक है, तो बाकी इसको डिटेल अगर देखना चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम पर आज के कैबिनेट मीटिंग की पूरी प्रेस विज्ञप्ति डाल दी है हमने। वहाँ पर सभी 17 प्रस्तावों पर जो मुहर लगी है उसको आप लोग डिटेल से पढ़ सकते हैं। इसके अलावा पुलिस विभाग में 40,000 पदों पर भर्ती के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी गई। आप लोग जानते होंगे, कल ही परसों हमने वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताया था कि पुलिस विभाग में 40,000 पदों पर भर्तियां होने वाली हैं। इसको फिलहाल आज कार्मिक विभाग की मंजूरी मिल गई। इसके अलावा आज की मीटिंग में कृषि, उच्च शिक्षा, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास से संबंधित भी कई सारे मुद्दों पर जो वार्ता हुई और इस पर प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई है। इसके अलावा बेसिक शिक्षा विभाग के भी प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। भारत समाचार की तरफ से देखिए ट्वीट करके बताया गया कि यहाँ पर 17 प्रस्तावों पर मुहर लगी है और इसमें बेसिक शिक्षा विभाग का भी प्रस्ताव शामिल है। इसके अलावा आप लोग जानते हैं कि केंद्र सरकार के द्वारा यानी पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा अगले 1.5 सालों में 10 लाख पदों पर भर्तियों की बात कही गई है। उसके बारे में यहाँ पर डिटेल से चीज़ें निकल के आई है कि किस विभाग में कितने ज़्यादा पद यहाँ पर हैं और कितने कितने पद कहाँ पर खाली हैं। तो यहाँ पर देख फिलहाल अपडेट किया गया कि प्रधानमंत्री मोदी ने अगले 1.5 साल के भीतर 10 लाख युवाओं को अलग अलग महकमों में भर्ती करने का निर्देश दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी विभागों और मंत्रालयों में खाली पड़े पदों की समीक्षा करने के बाद उन्हें भरने की प्रक्रिया शुरू करने को कहा है। मोदी ने स्पष्ट रूप से मिशन मोड में इन भर्तियों को शुरू करने का निर्देश दिया है। कहने को तो प्रधानमंत्री मोदी ने मंगलवार को ये सबसे बड़ी घोषणा की, लेकिन केंद्र सरकार कई प्रमुख विभाग और मंत्रालय नौकरी देने की पहले से प्रक्रिया जो है और इसकी समीक्षा कर चुके हैं। अब कहाँ कहाँ पर सबसे ज़्यादा भर्तियाँ होंगी, कितनी भर्तियाँ होंगी, तो वो अब आप देखिए। यहाँ पर मैं एक नोटिस के माध्यम से अभी दिखाना चाह रहा हूँ कि किस विभाग में कितने पद खाली हैं। उसके बाद इन 10 लाख भर्तियों में कौन कौन से विभाग शामिल है वो आप देखिए। तो यहाँ पर देखिए स्पष्ट रूप से लिखा है कि केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों और संस्थानों में 9,10,153 पद खाली हैं। पब्लिक सेक्टर बैंक की बात करें तो यहाँ पर करीब 2 लाख पद खाली हैं। स्वास्थ्य सेवाओं में अलग अलग पद खाली और प्राथमिक शिक्षा की बात करते हैं तो पूरे देश में प्राथमिक शिक्षक के केवल 8,37,500 पद खाली हैं और केंद्रीय नवोदय विद्यालयों में लगभग 16,329 पद खाली हैं। और उच्च शिक्षण संस्थान की बात करें तो यहाँ पर देखिए करीब देखा जाए तो 35,000 के आसपास पद जो हैं उच्च शिक्षण संस्थानों में है। इसके अलावा यहाँ पर देखिए आर्मी पुलिस के अंतर्गत कितने पद खाली हैं, लगभग 7 लाख के आसपास पद तो जो है केवल यहाँ पर आर्मी एवं पुलिस में विभिन्न विभागों में पद खाली हैं। ठीक है, न्यायालयों में पद खाली हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो एक आंकड़ा बताया गया है वो इस तरीके से यहाँ करीब 60,82,130 पद विभिन्न विभागों में केंद्र सरकार के अंतर्गत और राज्य सरकार के अंतर्गत यहाँ पर शामिल हैं। अब यहाँ पर जो विभिन्न विभागों में आज 10 लाख पदों की बात निकल के आई है तो कहाँ कहाँ पर कितनी कितनी भर्तियाँ होंगी अब आप उसकी एक झलक देखिए यहाँ पर। तो सबसे पहला जो यहाँ पर विभाग है वो आपके सामने है रेल मंत्रालय। ठीक है,
तो यहाँ पर देखिए अपडेट है कि केंद्र के आंकड़ों के मुताबिक इस वक्त जिन महकमों में सबसे ज़्यादा नौकरियां मिली हैं उसमें से सबसे बड़ा विभाग रेलवे है। रेलवे मंत्रालय के आंकड़ों में लगभग 15 लाख से ज़्यादा पद स्वीकृत हैं, लेकिन स्वीकृत पदों के बावजूद इस वक्त सिर्फ रेल मंत्रालय में ही करीब 2.5 से 2.25 लाख यहाँ पर पद खाली बताए जा रहे हैं केवल रेलवे में। ठीक है, यानी कि रेलवे में अगले 1.5 सालों के भीतर भर्तियों के दौरान सबसे ज़्यादा पद भरे जा सके। तो रेलवे में काफ़ी अच्छी खासी वैकेंसी आने वाली हैं। इसी तरीके से बात करें रक्षा मंत्रालय की, तो यहाँ पर भी देख लीजिए रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत सिविल और सेना दोनों को मिलाकर करीब 2.5 लाख पद खाली बताए जा रहे हैं। अगले 1.5 साल के भीतर रक्षा मंत्रालय के अलग अलग विभागों में युवाओं को रोजगार मिलने की संभावनाएं बढ़ गई हैं। और लिखा रेलवे और रक्षा मंत्रालय के अलावा तीसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी है वो गृह मंत्रालय में बताई जा रही है। इसके बाद अगला जो यहाँ पर है वो तो देखिए यहाँ पर लिखा है गृह मंत्रालय में भी काफ़ी सारे पद खाली हैं, लगभग इनमें पदों की संख्या 1.25 लाख के आसपास है। इसके बाद चौथे नंबर पर जो सबसे बड़ा विभाग है जहाँ पर सबसे ज़्यादा वैकेंसी आने वाली है वह है डाक विभाग। लिखा है कि इस महकमे में तकरीबन 1 लाख पद खाली बताए जा रहे हैं जो कि अगले 1.5 साल के अंतर्गत भरे जाएंगे। इस मंत्रालय के अलावा केंद्र सरकार के राजस्व महकमे में भी 23,000 से ज़्यादा पद खाली होने का अनुमान है। तो ये मोटे मोटे 4 मंत्रालय यहाँ पर बताए गए हैं जहाँ पर पद खाली है सबसे ज़्यादा। इसके अलावा और भी कई है जिसमें शिक्षा मंत्रालय भी एक बड़ा विभाग है। इसके अलावा यहाँ पर जो वैकेंसी बताई गई केवल केंद्र सरकार के द्वारा बताई गई है, जबकि राज्य सरकार के अलग अलग विभागों में बहुत सारे पद खाली हैं। अगर शिक्षा विभाग की ही बात कर लेते तो 8 लाख से ज़्यादा पद केवल शिक्षा विभाग में सभी राज्यों को मिला करके यहाँ पर खाली है। तो कुल मिलाकर के ये जो वैकेंसी है 10 लाख बताई गई है, तो इससे केवल केंद्र सरकार की और भी कई सारी भर्तियाँ होने वाली हैं, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि जून चल रहा है। इसके बाद अगले 1.5 सालों में 2024 आ जाएगा। 2024 में कोई भी सरकार हो चुनाव तो जितना ही चाहेगी, सत्ता में जो भी सरकार होती है हर संभव प्रयास करती है चुनाव जीतने का, और कहीं ना कहीं चुनाव के मद्देनजर ये भर्तियाँ देखने को मिल सकती हैं। आपको क्या लगता है, अपने विचार आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं अगली अपडेट के बारे में। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अग्निपथ भर्ती योजना को लॉन्च किया है। इसके तहत किस तरीके से भर्ती होगी तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि सेना में शामिल होने वाले युवाओं को कहा जाएगा अग्निवीर। ठीक है, युवाओं को 4 साल के लिए सेना में भर्ती कराया जाएगा। इस दौरान अग्निवीरों को आकर्षक वेतन भी मिलेगा और इसमें 10वीं 12वीं पास छात्र आवेदन कर सकेंगे। ट्रेनिंग 10 हफ्ते से 6 महीने तक होगी। 17.5 साल से लेकर के 21 साल तक के युवाओं को इसमें मौका मिलेगा और 4 साल की नौकरी के बाद सेवानिधि पैकेज अलग से मिलेगा। अगर कोई अग्निवीर देश सेवा के दौरान शहीद हो जाता है तो उसके परिजनों को सेवानिधि समेत 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा की राशि ब्याज समेत मिलेगी। इसके अलावा बाकी बची नौकरी का भी वेतन दिया जाएगा। तो ये जो है अग्निवीर योजना जो है अग्निपथ योजना जो है राजनाथ सिंह जो द्वारा लॉन्च की गई है। बढ़ते हैं हम लोग अगली अपडेट की तरफ। तो यहाँ पर जो अंतिम अपडेट है वो बीएड को लेकर के है। ठीक है, आप लोग जानते होंगे बीएड प्रवेश परीक्षा 2022 का आयोजन होने वाला है और इसकी तैयारियां इस समय चल रही हैं। तो उत्तर प्रदेश में जो बीएड प्रवेश परीक्षा है वो 6 जुलाई को करवाई जाएगी। प्रदेश के 75 जिलों में परीक्षा होगी। 1538 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और इसका परिणाम 5 अगस्त को जारी होगा। फिलहाल इसमें अपडेट ये कि ये जो आपके एडमिट कार्ड हैं ये करीब 25 जून को जारी हो जाएंगे, जो कि आप विश्वविद्यालय की वेबसाइट से डाउनलोड कर पाएंगे। तो दोस्तों ये हो गई आज की सारी सूचनाएं। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह के अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।